और ब्रिज बन रहा है, क्या बन रहा है आम जनता को अभी तक पता नहीं है। लेकिन आम जनता प्रत्येक दिन घंटों 32 नंबर गुमती पर जाम से त्रस्त है। दलसिंहसराय 32 नंबर रेलवे गुमती सहित सड़क जामुल से निपटा रहा हेतु ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रखंड कार्यालय पर 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी महावीर चौक से जुलूस निकाला जो माल गोदम रोड होते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचा। जनहा महेश्वर राम की अध्यक्षता में एक सभा की गई, जिसमें विनोद कुमार समीर सहित कई वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार किसान मजदूर विरोधी है। किसानों को उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है और मजदूरों को काम का उचित मजदूरी नहीं मिलती है। परिषद में जो धरना दिया जा रहा है, क्या पूरा मामला है? सबसे प्रमुख मांग हमारा है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्व में सरकार ने घोषणा की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक, जबकि जब झारखंड था तो हमारा बिहार कुछ समृद्ध था। झारखंड बनने के बाद जितने कारखाने हैं वो सारे चले गए झारखंड में। बिहार में सिर्फ कृषि छोड़ के कुछ है नहीं। बिहार से ज्यादा जो समृद्धशाली राज्य है उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। हमारा प्रमुख मांग में से एक मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया। दूसरा प्रमुख मांग हमारा स्थानीय है कि 32 नंबर गुमती, सुन रहे हैं कि पुल बन रहा है, 32 नंबर गुमती पर ओवर ब्रिज बन रहा है, क्या बन रहा है आम जनता को अभी तक पता नहीं है। लेकिन आम जनता प्रत्येक दिन घंटों 32 नंबर गुमती पर जाम से त्रस्त रहती है। स्थानीय सांसद जी बोल रहे हैं क्या पुल बन रहा है, तो क्या इस पे हम लोग तब जानेंगे कि जब पुल का शिलान्यास हो जाए और पुल बनना शुरू हो जाए। जब हम लोग पुल से पार करेंगे तब समझेंगे कि हमारे सांसद, विधायक या हमारे जनप्रतिनिधि इसमें रुचि लिए हैं। हम लोग तो जब जब चुनाव आता है तब तब सुनते हैं कि अब पुल बन गया, अब टेंडर हो गया। पिछले 9 साल से स्थानीय सांसद नित्यानंद राय जी है, तो क्या वो काम नहीं कर रहा है इस पुल को लेकर? हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि नित्यानंद राय जी पिछले 9 साल से सांसद हैं। कहीं बता दें हमारे दलसिंहसराय इलाके में कि एक ईंटा भी उन्होंने जोड़ा होगा। पुल बनाने की मांग तो छोड़िए, कोई विकास नहीं, कोई भी विकास का काम उन्होंने नहीं किया। अगर हमारे नित्यानंद राय जी अभी राज्य मंत्री हैं, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, अगर वो चाहते तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा भी होता और दलसिंहसराय पुल का 32 नंबर गुमती से हम लोग निजात भी पाते। तो हमारा ये है कि 32 नंबर गुमती पुल जब बना, लेकिन वहाँ ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था था। और 32 नंबर गुमती ही नहीं, दलसिंहसराय के जितने प्रमुख चौराहे हैं उन चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रखो ताकि यातायात हमारा व्यवस्थित हो सके। ये मांग हमारी है। हमारा मांग है कि जितने बास विहीन लोग हैं उनको बासगीत का पर्चा, चूँकि हम आदमी हैं, पशु पक्षी तो हैं नहीं कि पेड़ पर रह लेंगे, चूहा है नहीं कि ज़मीन में घुस के रहेंगे। जो 1967-68 में बासगीत का पर्चा मिला 5 डिसमिल का, आज उसका छेरपोता जन्म ले लिया, कहाँ रहेगा वो? तो हम इस मांग को लेके आए हैं। हम इस मांग को भी लेके आए हैं कि अभी हमारा जिला बाढ़ और सुखाड़ दोनों से प्रभावित है। दलसिंहसराय भली बाढ़ से प्रभावित नहीं हो, लेकिन सुखाड़ से ये भी प्रभावित हुआ। तो किसान का जो कर्ज है वो किसान का कर्ज माफ़ी किया जाए और किसानों को फसल उगाही के लिए और पैसा दिया जाए। मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, हमारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कम से कम 240 दिन काम की गारंटी किया जाए ताकि हमारे मजदूर यहाँ रह सकें। हम जितने भी लंबित हैं, कन्या विवाह योजना का पैसा, वृद्धावस्था का पैसा, जो गरीब के लाभकारी चीज़ है, उनको हम देने की मांग करने के लिए आ जाए हैं। हमारे यहाँ नलकूप है, सरकारी नलकूप है, लेकिन सब सरकारी नलकूप बंद है। हमारे नॉलेज में ये बात है कि एक भी सरकारी नलकूप दलसिंहसराय प्रखंड में चालू नहीं। हम मांग करने के लिए आए हैं
कि हमारे पटवन के लिए सरकारी नलकूप की व्यवस्था की जाए। हम तो सरकार जो है जल जीवन हरियाली के तहत सभी तालाबों पोखर को अच्छा कर रही है, तो क्या इसमें नलकूप वगैरह सही से नहीं हो रहा है क्या? बहुत जगह नलकूप के नाम पर लूट हुई है, धांधली हुआ है। कुछ एक पंचायत ऐसे हैं जहाँ का आप लोग भी सर्वे कीजिए, हम लोग तो सर्वे किए हुए हैं कि वो पंचायत में नलकूप ठीक चल रहा है। अधिकांश पंचायत में कहीं पाइप बिछा है, पानी अभी तक नहीं आया, कहीं पानी आया है वो भी बंद, कहीं मोटर जला हुआ है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो गई कि नल जल योजना जब नहीं था तो लोग अपने घर में नलकूप अपने लगाए हुए थे, चापाकल जी कुआं गांव में होता था। जब से ये नल जल योजना आई कुआं समाप्त हो गया, घर का चापाकल बंद हो गया। अब तो पानी पीने के लिए भी समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसी के साथ एक और बात, हम जो बास विहीन की बात जब करते हैं तो सरकार क्या कह रही है कि जो पोखरा पर इंदिरा आवास बनाया हुआ है, सरकार के द्वारा ही जो उस जमाने में प्रधानमंत्री स्कीम से इंदिरा आवास जो दिया गया, अब उसके पास उसके अलावा बसने का कोई जगह नहीं है। लेकिन ये जल जीवन हरियाली के तहत उन पोखरा पर से बसे हुए लोगों को भी उजारा जा रहा है। तो अभी स्थानीय विधायक जो आलोक कुमार मेहता, उनके द्वारा पर्ची वगैरह दिया जा रहा है वास विहीन लोगों को लिए, तो उस यहाँ दलसिंहसराय में नहीं मिला अभी तक किसी को? अभी तक नहीं मिला है। और जो भी कुछ मिल रहा है तो वो कहावत है ना, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। हमारे दलसिंहसराय में लगभग अगर 200 आदमी की ज़रूरत है तो वो 5 आदमी का वासगीत का पर्चा दे रहे हैं, 195 आदमी वैसे रह रहे हैं। ये एक उदाहरण है, हम संख्या नहीं बता रहे हैं जी। एक उदाहरण है ये। तो हमारा ये कहना है कि व्यापक रूप से इसका सर्वे कराया जाए और जो भी बास विहीन है, सरकार बराबर घोषणा करती है। पहले बिहार सरकार भी घोषणा की थी कि 5 डिसमिल देंगे जी। फिर हुआ कि 3 डिसमिल देंगे, फिर हुआ कि 20,000 रुपया, फिर हुआ 1 लाख रुपया। अरे 1 लाख रुपया में एक धूर जमीन आज गांव के अंदर भी नहीं मिल रहा है। ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और गरीब किसान मजदूर जो आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं, ये कैसे बच पाएंगे? और चूँकि हमारा राज्य, हमारा देश कल्याणकारी राज्य, तो किसका कल्याण होगा? कुल कितनी मांगों को लेकर यहाँ धरना भी हो रहा है? अभी 10 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना देने के लिए आए हैं। यही हमारा 10 सूत्री मांग है जिसको लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम विनोद समीर, अंचल मंत्री CPI दलसिंहसराय।